दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में हूं और हमारे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं ये विश्वकर्मा समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इन लोगों ने आज मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज को दिया है। इनसे मिलकर के जानेंगे कि ये ज्ञापन इन्होंने क्यों दिया है और इस ज्ञापन देने के पीछे इस पूरी समिति की क्या पीड़ा है। हमारे से बातचीत करने के लिए विश्वकर्मा समाज सेवा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी हैं और आपके हाथ में ज्ञापन है, ज्ञापन की कॉपी है जो मुख्यमंत्री को संबोधित है, उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज को दिया है। नमस्कार। नमस्कार। आपने अभी एक ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और इसमें लिखा है कानपुर की घटना का जिक्र किया है। तो घटना तो लगभग 5 तारीख की है, तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन इस समय नहीं कर रहा है, आपके अनुरूप नहीं काम कर रहा है या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है? प्रशासन जैसा कार्य होना चाहिए। विश्वकर्मा समाज के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रशासन जो है पूरी तरह से लोगों को गिरफ्तार करना और उनके साथ जो परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो है जैसी कार्रवाई चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं सरकार? कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार का समुचित इलाज और उनके परिवार के लिए जो है जो मृतक लोग हैं उनको मुआवजा कम से कम 50-50 लाख रुपया प्रति मृतक के हिसाब से उनके परिवार को मिलना चाहिए और उनके परिवार को एक सदस्य को मृतक परिवार के एक सदस्य को कम से कम एक नौकरी सरकारी दी जाए जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। इसी तरह से देवरिया आदि में जो घटनाएं विश्वकर्मा समाज के साथ हो रही हैं, विश्वकर्मा समाज के साथ जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है और इस तरह से जो है विश्वकर्मा समाज के साथ अनदेखी की जा रही है। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि समुचित उनके साथ में ज्ञापन के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तथा नौकरी दी जाए जैसा कि अन्य लोगों के साथ में सरकार करती आई है। ऐसा विश्वकर्मा समाज के साथ क्यों नहीं कर रही है? यानी ये प्रश्न है कि अन्य समाज के लोगों के साथ जो है बहुत कुछ अच्छे तरीके से अगर घटना हो जाती तो सरकार भागीदारी लेती है और आपके समाज के साथ अनदेखी कर रही है। जी हाँ जी। एक बड़ी बात है कि अभी आपने कहा कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि इस घटना में तो सरकारी आवास मिला था तभी उसमें हत्या हो गई। तो उस हत्या के पीछे जो है जो अपोजिशन पार्टी है, तो इसमें अगर सरकार क्या चाहती तो तत्काल से क्या हो सकता था और उसको न्याय मिल सकता था? सरकार अगर तत्काल उनकी व्यवस्था करा देती, शासन प्रशासन के अनुरूप कार्रवाई जैसे अन्य समाज के साथ होती है ऐसे अगर विश्वकर्मा समाज के परिवार के साथ में उनकी देखरेख हो जाती, क्योंकि वो तो अपना आवास बनवा रहे थे। जो सरकार ने आवास दिया उसमें भी आफत आ गई कि उनके परिवार को की हत्या कर दी जाएगी तो रहने वाले कौन बचेंगे। अब उनके परिवार को कम से कम समुचित मुआवजा और नौकरी जो भी है व्यवस्था जैसे अन्य समाज के लोगों के साथ पीड़ा में खड़ी रहती है सरकार कहने के लिए, तो कम से कम विश्वकर्मा समाज के साथ ऐसा करके दिखाए तो लगेगा कि समाज के साथ कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान किया जा रहा है। यानी सबका साथ सबका विकास चल रहा है। जी, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? विश्वकर्मा समाज के साथ अगर ऐसा सबका साथ सबका विकास होने लगे तो हम लोगों को आज इस संगठन को क्या समाज के संगठन को क्यों आना पड़े आगे? तो हम लोगों की मांग तो यही है कि सरकार उचित व्यवस्था करके हम लोगों के पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा रहे हैं कि तत्काल उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जैसा कि शासन प्रशासन के अनुरूप है व्यवस्था। और हम लोगों की मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार अन्य बिरादरी के साथ में तो समाज हर सुख दुख में खड़ी रहती है। विश्वकर्मा समाज के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो नहीं खड़ी हुई? उचित तो बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए और जा कर के उचित विश्वकर्मा समाज, चूँकि विश्वकर्मा समाज एक समाज का नहीं होता है, विश्वकर्मा समाज सबके साथ में और सबका विकास करने के लिए सबकी देखरेख के लिए रहता है। हर समाज किसी भी समाज का हो,
काम करने से लेकर जो भी व्यवस्था होती है विश्वकर्मा समाज सबके साथ मिल करके करता है। दोस्तों बातचीत कर रहे थे विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र विश्वकर्मा। जैसा कि आपने इन लोगों को देखा, इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही, खास करके विश्वकर्मा समाज के साथ घटनाएं हो रही, उसमें सरकार को प्रमुखता से संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अन्य समाज के साथ सरकार बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी होती, लेकिन जो ओबीसी विश्वकर्मा समाज के साथ बात आती है तो अपना पल्ला झाड़ने का काम होती, जिससे उन समाज के लोग आहत हैं, दुखी और मुख्यमंत्री से लगातार एक सही निस्तारण की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।